है तो तुम्हारी औकात नहीं है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की। अब 110 दिन बचे हुए हैं नॉर्सेट 9 के अंदर। अपने पेरेंट्स की शक्ल की तरफ देखो, ठीक है, वो क्या चाह रहे हैं तुम लोगों से। एक भाई लिख रहा है गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे बात गुस्से की है भैया, गुस्सा नहीं आएगा। हर जगह पे कहीं से भी जो है माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए। हलवा समझ रखा है, नर्सिंग ऑफिसर गए भंडारे में और थाली में डाल दिया है। अगर औकात इतनी तो मैं दे रहा हूँ चैलेंज आपको कि बताना मेरे को कि सर रैंक लेके आया हूँ मैं, मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो मैं अभी आप लोगों पे भरोसा नहीं है मुझे, मैं कह रहा हूँ आप सभी लोग मेरे साथ शपथ लो और उसका अंतिम संस्कार कर दो, तूली लगा दो उसको। क्या लिखा भैया? नॉर्सेट नहीं होगा। अरे क्या नॉर्सेट नहीं होगा भैया? हर बार यही कमेंट मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्सेट नहीं होगा। है तो तुम्हारी औकात नहीं है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की। बस बैठे रहो सारा दिन स्क्रीन पे, फट से मैसेज कर दिया और छोड़ दिया। ये मोबाइल का जमाना है, रीलों का जमाना है तुम्हारे। और अगर पढ़ाई नहीं करोगे, इन्हीं रीलों को देखते रहोगे तो गए तुम्हारे सपने सारे स्वाहा है। अरे है औकात तो धमाकेदार कहो ना, नॉर्सेट की आंखों में आंखें डाल के लो आओ मैदान में, मैं नॉर्सेट को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखाऊंगा। तुम्हें औकात ही नहीं है कि तुम ये करके दिखाओगे। तुम तो सिर्फ बहाने मारते रहते हो, सर इस बार 5 नंबर से रह गया, इस बार 10 नंबर से रह गया, इस बार कर दूंगा। करना कुछ है नहीं। अरे भैया एक बार अपने पेरेंट्स की तो सोचो कि क्या कर रहे हैं वो, कितनी धूप के अंदर निकल रहे हैं, 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो है वो मजदूरी करके तुम्हारे लिए पैसा लेके आ रहे हैं। तुम आराम से बराबर लाइब्रेरी में बैठे हो और मोबाइल मचका रहे हो, रीले देख रहे हो। क्या होगा? अरे आपको करना ही है तो नॉर्सेट को कहो ना कि नॉर्सेट आजा भाई, तेरी औकात दिखाता हूं मैं तुझे। तुम में नहीं है औकात, नॉर्सेट में तो औकात है, वो दिखा रहा है अपनी औकात। नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे सर, कैसे बनोगे नर्सिंग ऑफिसर? हलवा समझ रखा है, नर्सिंग ऑफिसर गए भंडारे में और थाली में डाल दिया हलवा और जीम लिया आपने। अरे भैया उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तशरीफ को जो है वो गर्म होगी तभी होगा। टिक के बैठना पड़ेगा 7 घंटे 8 घंटे, तब मेहनत होगी, ऐसे ही नहीं होगा। है अगर औकात इतनी तो मैं दे रहा हूं चैलेंज आपको कि बताना मेरे को कि सर रैंक लेके आया हूं मैं, मेहनत कर रहे हैं हम लोग। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, तुम में है औकात तो तुम करके दिखाओ और मेरे को मैसेज करना, कमेंट करना तुम लोग कि सर मैं रोज 5 घंटे पढ़ रहा हूं और इतना मैंने जो डिसाइड किया है उतना मैं करके दिखा रहा हूं, तब मैं मानूंगा आप सभी लोगों को। अब 110 दिन बचे हुए हैं नॉर्सेट 9 के अंदर। अभी भी लोग जो है वो मस्ती में मस्त है कि सर अभी तो बहुत टाइम है नॉर्सेट 9 आने के अंदर। अरे सर 110 दिन की स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं आपको, इतनी हेल्प मैं कर देता हूं कि 110 दिन का पूरा टाइम टेबल बना के दे रहा हूं। कब पढ़ना है, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब जगना है, इन सभी के बारे में। तो उसको अगर फॉलो कर लो, अगर फॉलो कर दिया तो 100% है नॉर्सेट को क्रैक करोगे। सर क्रैक ही नहीं है, रैंक लेके आओगे। और गुस्सा कैसे नहीं करूं, सिंपैथी दूं मैं आपको, यहाँ पे सिंपैथी देने आता हूं मैं आपको। और सिंपैथी क्यों चाहिए आपको? कमजोर हो क्या आप जो सिंपैथी चाहिए आपको? अपने पेरेंट्स की शक्ल की तरफ देखो, ठीक है, वो क्या चाह रहे हैं तुम लोगों से, वो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप तो ऐसे बहाने बनाते रहते हो। नॉर्सेट 7 के अंदर मेरा एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, रमेश नाम से, मैंने इंटरव्यू भी किया था उसके साथ में, आपको बता दूं मैं। उसका सिलेक्शन जब हुआ था ना तो उसके पेरेंट खेत में काम कर रहे थे, वहां पे कह रहे होते ना, कहरे बाल रहे थे वो। आप देखो वो पेरेंट्स के लिए क्या मूवमेंट रहा होगा। और मैं यही चाहता हूं कि आपके पेरेंट्स के लिए भी ऐसा का ऐसा जो है वो मूवमेंट हो, वो एंजॉय करे उस मूवमेंट को, उनको सारी दुनिया की खुशी मिल जाए। 110 दिन का जो है वो प्लान है। अब इसके अंदर अगर मैं आवर्स में काउंट करूं, आपको किस में काउंट करूं, आवर्स के अंदर, तो 2640 आवर्स होते हैं। अरे सर मेरी कैलकुलेशन सही है तो 2640 आवर्स होते हैं। इतने घंटे से 2640 कम नहीं होते। अब इसके अंदर मैं अगर डिवाइडेशन आपको दूं, मैं कह रहा हूं सर 8 घंटे की आपकी नींद, 8 घंटे की जो है वो नींद आपको लेनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं सर स्लीप करना पड़ेगा, आपको सोना पड़ेगा। सर नींद हमें बहुत प्यारी है, तो मैं कह रहा हूं लगभग 880 घंटे, कितने हो गए, 880 घंटे की जो है वो आप नींद ले चुके 2640 में से। इसके अलावा मैं और कह रहा हूं आपको सर एवरी डे 2 घंटे और आप खराब कर दोगे किसी न किसी चीज में। अगर इसकी मैं कैलकुलेशन कहूं तो मैं कह रहा हूं सर 220 आवर्स। अरे सर 220 घंटे आपने और खराब कर दिए। फिर भी अगर इसमें से रिमेनिंग घंटे की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रिमेनिंग आवर्स की बात करेंगे, तो भी आपके 1540 आवर्स होते हैं। कितने आवर्स होते हैं? 1540 आवर्स। ध्यान से देखना मेरी चीजों को। और मैं कह रहा हूं 40 घंटे और चले गए तो पीछे बचे 1500 आवर्स। अरे कितने बचे? 1500 आवर्स। इन 1500 आवर्स में सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, राइट। और कैसे होगी ये तैयारी, तो मैं अभी आप लोगों पे भरोसा नहीं है मुझे, मैं कह रहा हूं आप सभी लोग मेरे साथ शपथ लो, ठीक है। हाथ करो सभी लोग अपना अपना आगे और शपथ लो कि सर मैं ये आपके साथ, आपको साक्षी मान के ये शपथ लेता हूं कि ये सर 1500 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाऊंगा। किसी बर्थडे में, कोई संडे, कोई मंडे, कोई और शादी, कोई चाचा की, चाची की, भाई की, दोस्त की, किसी की शादी अटेंड नहीं करूंगा। सिर्फ इन 1500 घंटे में पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। स्टडी स्टडी और स्टडी करूंगा, यही शपथ मुझे चाहिए।
और मैं ये चाहता हूं आप सभी लोगों के कि सर अभी आप सभी नोटबुक के नीचे साइन, डेट, टाइम लिखोगे और लिखोगे कि सर 1500 घंटे मुझे पढ़ना है, और पूरा टाइम टेबल के साथ में आगे पढ़ना कैसे वो भी मैं बताऊंगा आपको। अरे सर किसी की जो है वो सफल बन के दिखाओ, ठीक है, किसी की सफलता में जो है वो हिस्सेदारी मत बनो, ठीक है, किसी का जो है एविडेंस मत बनो कि सर ये सफल हुआ है और इसका एविडेंस मैं हूं, एविडेंस मत बनो। आप सिर्फ ये करो कि मैं सफल होके दिखाऊंगा सर, ये मेरा है, ये मैंने लिखा था, ये मैंने सपना जो है वो संजोया था और आज मैं पूरा करके दिखा रहा हूं। एक स्टूडेंट है, मैंने इंटरव्यू किया था, वो सामने एक नोटबुक लेकर आया मेरे साथ इंटरव्यू करते हुए, और वो दिखा रहा है कि सर ये देखो इस तारीख को मैंने ये लिखा था, इस तारीख से मैंने नोट्स बनाने चालू किए, आपने जैसा शेड्यूल बताया वैसा शेड्यूल किया है, और आज का दिन है, ये रैंक जो मैंने लिखी है वो रैंक मैंने हासिल की है। और मैं चाहता हूं आप सभी लोगों से कि आप भी अपने कॉपी में साइन करो, डेट एंड टाइम लिखो और ये शपथ खाओ कि सर मैं 1500 घंटे सिर्फ पढ़ूंगा, इसके अलावा कोई किंतु परंतु नहीं करूंगा। अब ये 1500 घंटे का जो हिसाब किताब है, इसमें कैसे पढ़ना है इसको भी मैं तोड़ के आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूं, इसको फॉलो करना। अब ये 1500 घंटे, यहाँ पे आप गया 1500 आवर्स, इस 1500 आवर्स को मैं अगर डिवाइड करूं 110 दिन वाला, तो आपके यहाँ पे पर डे के, अरे सर 1 डे के आपके कम से कम 13.5 आवर्स, लगभग जो है वो 13.5 घंटा जो है वो आपके पास टाइम है दिन का। अब इस 13.5 घंटे भी मैं नहीं कह रहा हूं, इसको भी मैं अगर डिवाइड करूं तो मैं 10 आवर्स, और मैं 3.5 घंटे का जो है वो और प्लान कर दूं आपका। 3.5 घंटे में आपको खाना खाना है, आपको रिलैक्स रहना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, ये सभी चीजें आपको करें। 3.5 घंटे और दे दिए आपको रिलैक्सेशन के लिए, 8 घंटे की नींद दे दी आपको 2 घंटे दिन के जो है वो और खर्च करने के लिए दे दिए, 3.5 घंटे और दे दिए आपको मौज मस्ती करने के लिए, साहब खाना पीना, रिलैक्स होना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, सब कुछ मेडिटेशन करना, ये सब कुछ दे दिया। अब आपको 10 घंटा जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योरली स्टडी करनी है, प्योर और प्योर स्टडी करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ये 10 घंटे कैसे स्टडी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दो यहाँ पे, ये 10 घंटे जो आपने निकाले हैं कि सर ये 10 आवर्स जो आपने निकाले, इसमें से 3 घंटे 3 आवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, थियरी पढ़नी है। अरे सर थियरी पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। फिर मैं कह रहा हूं सर 2 आवर्स, अरे 2 घंटे तक जो भी थियरी पढ़ा है उसका एमसीक्यू सॉल्व करना है, एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू, ये दोनों सॉल्व करने हैं। जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट किया है उन टॉपिक के एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना जरूरी है, आपको आइडिया लगेगा, ध्यान रखना इस चीज को। फिर आगे आपको 2 घंटे तक और क्या करना है, 2 घंटे तक आपको रिवीजन, क्या करना है, रिवीजन। अरे रिवीजन किसका, जो भी पढ़ा है वो सब चीजें सेट हुई या नहीं हुई। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे 2 घंटे आपके 2 आवर्स, और 2 आवर्स के अंदर आप क्या करेंगे, मिस्टेक्स। अरे सर मिस्टेक्स को क्या करना है, करेक्शन करना है। अरे जो भी आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे कहीं पे प्रॉब्लम कर रहा है उसमें वापस करेक्शंस करने हैं, उसको और रिफाइन करना है। अगर कहीं सवाल गलत हो रहा है तो सवाल को समझना है, वापस करेक्शंस करने हैं और वीक पॉइंट पे प्रहार करना है। किस पे, वीक पॉइंट। अरे वीक पॉइंट को जो है वो कंप्लीट करना है, जो भी सब्जेक्ट का वीक पॉइंट है आपको उसको कंप्लीट करो। इसके बाद में पीछे बचा 1 आवर, और 1 आवर पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। अरे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। ये 10 घंटे का प्लान है आपका, इसको आपको फॉलो करना है सर। ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे थियरी पढ़ना है, 2 घंटे एमसीक्यू और पीवाईक्यूज करने हैं। अगर एमसीक्यू और पीवाईक्यू नहीं करोगे तो ये थियरी पढ़ के कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट 2 घंटे आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन अगर 1 घंटे में हो जाए तो आप और कहीं से भी कर सकते हो। आप यूट्यूब का लाइव देख सकते हो, हमारा क्या देख सकते हो, यूट्यूब का लाइव जा सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। नेक्स्ट आपका 2 आवर्स में मिस्टेक करेक्शन और वीक पॉइंट्स पे काम करना है, कहां गलतियां कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करके उसको शॉर्ट आउट करना है। और 1 आवर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं, जिससे आप अपने आप को एसेस कर पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, रियलिटी क्या है, आप सही में सच में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं या सिर्फ टाइम पास हुआ है। ये 10 घंटे का प्लान मैंने आपको दे दिया है, तो 10 घंटे के प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है ये आप जानते हो। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि सर ऐसा नहीं कि सर आज मैं 8 घंटे पढ़ा, आज मैं 6 घंटे ने पढ़ा। अरे मुझे ये 10 घंटे का रोज चाहिए, और ऐसा नहीं कि सर आज मैंने पूरी थियरी पढ़ ली, आज मैंने पीवाईक्यू पढ़ लिए, नहीं, ये इसी तरह से डिवाइडेशन करके आपको पढ़ना है। अरे सर आपने शपथ ली है, उस शपथ को जो है वो खारिज मत जाने देना,
और मेरे साथ शपथ ली है तो उस शपथ का जो है वो की इज्जत रखिएगा और इस शपथ को लिया है तो इसको पूरा करना है कि सर ये 10 घंटे जो आपने दिए हैं वो डेली करके दिखाएंगे। अब 10 घंटे का जब प्लान बता दिया तो अब बारी आती है सर कि तैयारी कहां से करूं, ऑनलाइन करूं, ऑफलाइन करूं, कहां से करूं सर? तो आपकी जहां इच्छा हो वहां से करो। अरे सर बुक पढ़नी है बुक पढ़ो, ऑनलाइन करना है ऑनलाइन करो। अगर मेरे से आप पूछोगे कि सर मेरे को तो पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है, अभी तक मैंने स्टार्टिंग नहीं की है, मुझे तो सर थियरी के साथ एमसीक्यूज पढ़ना है, थियरी प्लस एमसीक्यूज पढ़ना है, तो मैं एक ही बात कहूंगा सर एन प्रेप का जो गोल्ड कोर्स है वो ले लो। ये आपका जो है वो नैया पार लगा देगा। क्यों नैया पार लगा देगा? क्योंकि इस गोल्ड के अंदर जो है वो तो क्या है, अरे थियरी की क्लास के साथ में प्रैक्टिकल की क्लासेस भी हैं, अरे सारे प्रैक्टिकल वीडियोस है, इसके साथ में आपके मॉक टेस्ट है, अरे सर पीवाईक्यूज है, क्या है पीवाईक्यूज है, और सबसे बड़ी बात है 24/7 जो है वो आपको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। कोई भी दिक्कत आ रही है, डीमोटिवेट हो गए हो तो कॉल करो, ये इमीडिएटली आपको जो है वो कॉल करेंगे, मेरे से बात करनी है मेरे से बात करवाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपका थियरी पोर्शन ही वीक है और अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो गोल्ड आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब कह रहे हो कि सर मैंने तो थियरी कर रखी है, मुझे तो क्या करना है, अरे सर रिवीजन करना है, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है, तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन बचता है रैपिड रिवीजन। अरे सर क्या बचता है, रैपिड रिवीजन ले सकते हैं आप, रैपिड रिवीजन एन प्रेप का। अरे सर रैपिड रिवीजन एन प्रेप में क्या खासियत है? अरे खासियत है भैया 100 क्लासेस के अंदर 100 आवर्स के अंदर जो है वो पूरी की पूरी नर्सिंग करवा रखी है, राइट। फिर इसके साथ में क्या है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दे रखे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दे रखे हैं, राइट। नेक्स्ट आपके पीवाईक्यूज दे रखे हैं। अरे भैया टोटल सब चीजें हैं, मॉक टेस्ट सब साथ में है। और इसके साथ एक बोनस जो है आपको वो क्या मिल रहा है, नर्सिंग एक्सप्रेस बुक। अरे सर आप सभी लोगों को नाम आपने सुना होगा, नर्सिंग एक्सप्रेस। नर्सिंग एक्सप्रेस जो बुक है आपका वो इसके साथ में क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। और ये आपको रिवीजन में जो है वो रामबाण साबित होगी, ठीक है। और ये दोनों ही चीजें जो है नर्सिंग एक्सप्रेस बुक गोल्ड के साथ में भी फ्री है और रैपिड रिवीजन के साथ में भी फ्री है। तो सर डबल धमाका है आपके पास में। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अब किसी तरह की कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए कि सर आपको जो डिमांड है वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, कहीं पे ज्यादा जो है वो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब जब डिसाइड कर लिया है कि सर तैयारी करनी है तो अब डिस्ट्रैक्शन किसी चीज का नहीं होना चाहिए। अब चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे स्नैपचैट हो, चाहे शॉर्ट्स हो, कुछ भी हो, सभी को जो है वो ट्रैश में डाल दो और उसका अंतिम संस्कार कर दो, तुड़ी लगा दो उसको, राइट, कि साहब इसका अंतिम संस्कार कर दिया है। और कोई अगर लव सव कुछ भी है तो इन सबको छोड़ो और सिर्फ एक ही काम करना है, स्टडी स्टडी स्टडी। क्योंकि करियर जो बनना है वो इसी से बनेगा, पढ़ाई से ही बनेगा और डिस्ट्रैक्शन से नहीं बनेगा। तो सिर्फ आपको एक ही काम करना है, स्टडी स्टडी एंड स्टडी, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में इस प्लान को फॉलो करना है, तभी ये चीज संभव हो पाएगी। अब 10 आवर्स का जो प्लान था वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, कैसे स्टडी करनी है, इन 10 आवर्स को भी कैसे डिवीजन किया है अपन ने, और दिन में किस तरह से पढ़ना है वो भी मैं सब कुछ चीजें आपको बता चुका। पर अब मेरे से जो आपने शपथ ली है तो मैं एक चीज आपको और कहना चाहूंगा कि सर आप 2 दिन में डोल जाओगे, तो आप नहीं डोलो, इसके लिए एक जो है वो प्रण लीजिएगा। और रोज का आपको एक काम करना है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में रोज आके लिखना है कि सर डेट डालनी है और आज का काम कंप्लीट हो गया सर, आज के 10 आवर्स कंप्लीट। रोज इस वीडियो के नीचे आना है और रोज कमेंट करना है आके कि सर आज 10 आवर्स का जो मेरा प्लान था वो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है। और मैं आप सभी लोगों का प्लान देखूंगा और ये 110 दिन जिस दिन पूरे हो जाएंगे और आपका रिजल्ट जिस दिन पॉजिटिव आएगा उस दिन मैं दिखाऊंगा सभी लोगों को कि देखो ये होती है कंसिस्टेंसी, ये होती है रेगुलरिटी, ये होता है सर पंक्चुअलिटी, कि सर बंदे ने जो काम बोला था वो काम किया है और यहाँ पे पास होके नहीं रैंक लाके दिखाया है। ये मेरा वादा है। तो आप सभी लोग जो है वो तैयार हो इस प्रण के लिए, इस शपथ के लिए कि सर रोज आएंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि सर ये तारीख आज की, इस तारीख के नीचे जो है वो 10 घंटे कंप्लीट कर लिए हमने, आज का प्रण हमने पूरा किया।
कोई भी दिक्कत आए आपको किसी तरह का, सर 5 दिन बाद में प्रॉब्लम आ गई, 10 दिन बाद में प्रॉब्लम आ गई, आप कमेंट बॉक्स में आके लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं करूंगा, जवाब आपको दूंगा, हर चीज का सॉल्यूशन मैं करके दिखाऊंगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस रोज आपको इसके नीचे कमेंट में आपको ये फिक्स करना है कि सर 10 घंटे मैंने पढ़ा है और यहां पे लिखा है। अगर कहीं पे विचलित हो जाओ तो मेरे को याद कर देना, इस कमेंट बॉक्स में आगे लिख देना कि सर 10 दिन तैयारी हो गई, 11वें दिन विचलित हो रहा हूं, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। बाकी सब कुछ जो है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप 10 घंटे बस पढ़ाई कर लीजिएगा। तो तैयार है आप सभी लोग? तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर प्रिपरेशन, और मुझे उम्मीद है कि आप ये करके दिखाएंगे।